चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर चली 16 दिन की सुनवाई पूरी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार से जुड़े और इस आर्टिकल को फिर से बहाल करने की मांग करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता अकबर लोन की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। कपिल सिब्बल देश के वो नामी और बड़े वकील हैं जो कई बड़े और चर्चित मामले अपने हाथों में ले चुके हैं। अदालत में इनके मजबूत तर्कों और तगड़े दलीलों की कानून के विशेषज्ञ अनेकों बार सराहना कर चुके हैं। इनकी कानूनी समझ और अदालती तौर तरीकों में केस को लड़ने का कौशल अद्भुत माना जाता है। आर्टिकल 370 मामले में भी इन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। हालांकि अब देखना है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस पर क्या फैसला सुनाते हैं। खैर चलिए हम आपको बताते हैं कि देश के कुछ बड़े और सबसे महंगे वकीलों में से एक कपिल सिब्बल अब तक कौन कौन से बड़े और पेचीदा केस लड़ चुके हैं और उनमें से वे कितने केस जीते हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद का मामला तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। दशकों से चले आ रहे अयोध्या टाइटल सूट में कपिल सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में किया था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बेशक हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया था, लेकिन अदालत में कपिल सिब्बल के मजबूत दलीलों और तर्कों की कानूनी विशेषज्ञों ने खूब सराहना की थी। 3 तलाक वाले मामले में भी कपिल सिब्बल मुख्य याचिकाकर्ता के वकील थे। सिब्बल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये केस लड़ा था, जो इस्लाम धर्म में तलाक से संबंधित एक प्रकार को चैलेंज करने वाला संवैधानिक मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में इस प्रथा को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। कपिल सिब्बल ने 2G स्पेक्ट्रम केस में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा की ओर से केस लड़ा था। इस मामले में उन पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दायर किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को बरी कर दिया था। कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के सदस्यों पर नेशनल हेराल्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों वाले इस मामले को भी लड़ा था। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से मामला दायर करवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में इस मामले को खारिज कर दिया था। देश में लोकप्रिय नूडल ब्रांड मैगी, जिसका उत्पादन नेस्ले इंडिया करती है, उसमें कुछ हानिकारक तत्व होने का आरोप लगाया गया था। उस मामले में भी कपिल सिब्बल ने नेस्ले इंडिया की ओर से केस लड़ा था। ये केस FSSAI की ओर से दायर किया गया था, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में मैगी नूडल्स पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। कपिल सिब्बल ने धारा 377 के मामले में नाज फाउंडेशन की ओर से केस लड़ा था। यह एक संवैधानिक मुद्दा था जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को चुनौती दी गई थी। ये वो धारा थी जो समलैंगिकता को अपराध बताती थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में इस धारा को निरस्त कर दिया था। NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिस पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, इस मामले में भी कपिल सिब्बल कई याचिकाकर्ताओं की ओर से केस लड़ रहे हैं। इस मामले में कपिल सिब्बल की दलील है कि ये एक तरह का दमनकारी कानून है जिसका खात्मा होना चाहिए। वो इसे निरस्त करवाने के लिए केस लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने दुनिया की बड़ी और नामी कंपनी व्हाट्सएप की ओर से भी केस लड़ा है। केस डेटा प्रोटेक्शन बिल या डेटा संरक्षण विधेयक से जुड़ा है। ये एक प्रस्तावित कानून है जो देश में लोगों के पर्सनल डेटा को जमा करने और उसके इस्तेमाल को रेगुलेट करने वाला बिल है। इस मामले में कपिल सिब्बल की दलील है कि इस प्रस्तावित बिल को निजता अधिकारों के लिए अधिक सुरक्षात्मक होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने चर्चित सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से केस लड़ा था। सबरीमाला मंदिर में रजस्वला महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश करने की अनुमति दी थी। इस तरह से कपिल सिब्बल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम से जुड़ा केस, कोयला ब्लॉक आवंटन, निजता का अधिकार, कर्नाटक के राजनीतिक संकट का केस, चुनाव आयोग अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध, राहुल गांधी पर मानहानि का मामला, रिलायंस कम्युनिकेशन इंसॉल्वेंसी केस, सुनंदा पुष्कर की मिस्ट्री डेथ का केस, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम केस जैसे अनेकों बड़े और चर्चित केस मजबूती से लड़ चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।